जो दुश्मनों की साजिश है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग करवा दी जाए, और बहुत सख्त और तुंद बयानात काबुल हुकूमत की तरफ से भी आ रहे हैं। बहादुरी से लड़ते हुए 4 एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। शोहदा में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर, नाइक खुशदिल खान, नाइक रफीक खान, लांस नाइक अब्दुल कादिर शामिल। हमारे दुश्मन एक बात जान लें, हमारे मुल्क में बदअमनी फैलाने वाले इन नासिर के साथ कोई रियायत ना पहले हुई थी और ना आइंदा होगी। दहशत गर्दों का खात्मा होगा और जहां से उन्हें मदद मिल रही है उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। हाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों के दरमियान झड़प हुई है। 3 अम दुश्मनों को मंतकी अंजाम तक पहुंचा दिया गया। दिफाए वतन का फरीजा निभाते हुए पाक फौज के 3 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। आप टीटीपी को हल्का नहीं ले सकते। हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला टीटीपी है। आज हमारे एयर बेसिस पे हमला किया है, कल मजीद एयर बेसिस पे हमारे गैरजन्स पे हमला करेंगे। हमारे लोगों को रोज शहीद करते हैं, वो रोज हम 10-15 शहादतें दे रहे हैं। इनकी वजह से बड़े नुकसान हमें हो रहा है। एक पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल जो हैं, उनके साथ 2 और जवान जो हैं उनको शहीद कर दिया गया है। और आपको पता है इन दिनों में पाक फौज के ऊपर और एयर फोर्स के ऊपर बड़े हमले हो रहे हैं। अब एक बार फिर से दहशत गर्दों ने इस्लाम के नाम पाकिस्तान पर वार करना शुरू कर दिया, लेकिन उलमाए दीन ने इस्लाम को हथियार बनाने वालों को बदतरीन गुनाहगार करार दिया है। टीटीपी ऐसा लगता है कि सम टाइम काबू में आ गई, लेकिन फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और एक ऐसा हमला कर देती है कि जिससे मेरे ख्याल में सिक्योरिटी एजेंसीज हो या फिर बाकी लोग हो, वो मेरे ख्याल में उनके लिए हैरानगी भी होगी और परेशानी भी। जब इंडियंस जो हैं, भारतीय जो हैं, वो गोरखास को लाकर गोरखा यूनिट्स बना सकते हैं जो इंडिया की खातिर पूरी दुनिया में जंग करते फिरते हैं, हत्ता कि मशरकी पाकिस्तान में भी जो सबसे ज्यादा लीड यूनिट्स थे उनके गोरखा यूनिट्स थे, तो हम पाकिस्तान के अंदर अफगान यूनिट्स क्यों नहीं बना सकते? चीमा साहब, ये दहशत गर्दी ना पहली दफा हुई है ना आखिरी दफा होनी है। ये जो आज आप अटैक की बात कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में एक हफ्ते के अंदर कुछ चौथा 5वां ये अटैक है और 98% आपकी जो है दहशत गर्दी बढ़ चुकी है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने इस्लामी इक़दार को फ़रोग़ देने और दहशत गर्दी की रोकथाम के पेश नज़र अहम पेशरफ्त की है, जिसके तहत मुल्क में पैगाम पाकिस्तान की रोशनी में इत्तेहाद, रवादारी और हम आहंगी को यकीनी बनाने के लिए बाकायदा ज़ाब्ता अखलाक पेश कर दिए गए हैं, क्योंकि पैगाम पाकिस्तान आज की अहम ज़रूरत है। तमाम उलमा कराम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं और पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन का ऐलान करती है। उलमा कराम ने खुदकुश बमबारी को शरीयत की रोशनी में हराम करार दिया है और रियासती इदारों पर जोर दिया है कि वो ऐसे गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करें। तमाम तालीमी इदारों का मिशन तलबा की तालीम व तरबियत है, और अगर कोई इदारा अस्करियत पसंदी, नफरत, इंतहा पसंदी और तशद्दुद में मुलविस पाया गया तो रियासत को कार्रवाई करनी चाहिए। तमाम मसालिक और मकतबा फ़िक्र को तबलीग की आज़ादी हासिल है। तमाम किसी फ़र्द को या इदारे के खिलाफ नफरत अंगेज़ तकरीर की मुमानत है। कोई आलिम दीन किसी शख्स को गैर मोमिन करार नहीं देगा, क्योंकि ये अदालत के दायरा इख्तियार में आता है। पाकिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के फ़रोग़, तरबियती सरगर्मियों और दुनिया के दीगर ममालिक में किसी मज़मूम कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी। इंसानी इक़दार और इस्लामी क़ुव्वत में मबनी जो इस्लामी इदारों का क़याम वक्त की अहम ज़रूरत भी है, और अक़लियती बरादरियों को भी मुसलमानों की तरह हुकूक़ हासिल हैं और उन्हें अपने मज़हब की तालीम के मुताबिक इबादत की आज़ादी हासिल है। लाउड स्पीकर, टीवी चैनल्स वगैरह के इस्तेमाल के जरिए नफरत अंगेज तकारीर की हौसला शिकनी और कानूनी तौर पर उनकी मुमानत पर जोर दिया है। तमाम मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा कराम ने मुत्तफ़िका राय के मुताबिक दहशत गर्दों को दीन इस्लाम से खारिज करार दिया है। अब इन तमाम फतवात की रोशनी में हर शख्स, हर शहरी पर लाजिम है कि वो अपना और अपने आसपास के लोगों का मुहासबा करे और दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए रियासत और इसके सिक्योरिटी इदारों के शाना बशाना खड़ा हो। और अगर पूरा में ऐसा करती है तो यकीन जानिए आज का ये पैगाम पाकिस्तान दहशत गर्दों के लिए इबरत का निशान साबित होगा। इंडिया कॉरिडोर डेवलप कर रहा है, कनेक्टिविटी दे रहा है मिडल ईस्ट और यूरोप को, और हम आपस में ही लड़ाइयों से जो है वो नहीं हो रहे। और इंटरनल आपको पता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वो तो है ही है। आप ये जो नई डायमेंशन आ रही है कि दहशतगर्दी की लहर जो है, इसको कैसे देखते हैं? क्या ये पाकिस्तान की वो जो हमने बात की थी कि 50 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से उसको रोक सकती है? क्या सिनेरियो आप देखते हैं विद दिस न्यू दहशतगर्दी की वेव? क्योंकि कहा जाता है कि इलेक्शंस तक ये चलेगी,
कई लोगों इसको समझते हैं कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए और एक वीक स्टेट शो करने के लिए दे कैन प्रोलॉन्ग इट इलेक्शन तक। आप इसको कैसे देखते हैं तार साहब? चीमा साहब, ये दहशतगर्दी ना पहली दफा हुई है ना आखिरी दफा होनी है। ये भी मैं जो अगर इसके आप हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें अब ये जो आज आप अटैक की बात कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में एक हफ्ते के अंदर कुछ चौथा पांचवा ये अटैक है और 98% आपकी जो है दहशतगर्दी बढ़ चुकी है। और दूसरा जो मसला है आपका, जो इस वक्त सख्त मसला है आपकी इकॉनमी का, वो डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस टेररिज्म है कि जहां पे जंग होगी, वहां पे जहां बम फट रहे होंगे, वहां इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? वहां से कारोबार, हकीकतन जहां दो शख्स लड़ रहे होते हैं, जहां जंग होती है, बिजनेसमैन वहां से पैसा लेकर भागते हैं, आते नहीं। और जब आपकी एजेंसियां सिर्फ पीटीआई के लोगों के पीछे दो दो दफा पकड़ के उनके इंटरव्यू करा रही हैं, वो ये काम क्यों नहीं कर रही? क्या वजह है? फाइलें बनाने के तो मास्टर हैं, काले रिकॉर्ड करने के तो मास्टर हैं। आप देखिए ये सारा कुछ। इन दहशतगर्दों की काले क्यों नहीं ट्रेस कर रहे? इसको क्यों नहीं रोक रहे? चीमा साहब, आप अगर सीरियस नहीं है तो करप्शन के खिलाफ सीरियस नहीं है, और आप सीरियस नहीं है तो दहशतगर्दी के खिलाफ आप सीरियस नहीं है। आपने दर हकीकत जो पिछले दौर के अंदर, अफगानिस्तान के दौर के अंदर, जब आपने दहशतगर्दी का बिजनेस शुरू किया था ना, ये उसी के साइड इफेक्ट है। और जब तक आप इसकी ग्रास रूट चीजों पे जाके वो जो ग्रुप है उनको खत्म नहीं करेंगे, आप तरक्की नहीं कर सकेंगे। आप अब बच नहीं सकेंगे तरक्की का करना, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब मैं दूसरा उसकी छोटी सी एक और मिसाल देना चाहूंगा। आपके दहशतगर्दी का एक विक्टिम जो है, जिसने पिछले दिनों पाकिस्तान में जलसा करा के हमास के एक लीडर से वीडियो खिताब करवाया था, वो कतर में चला गया। जाके तस्वीरें भेज रहे हैं। अब वो ये आपके तो आप टेररिज्म को, आप दहशतगर्द तंजीमों को आपके लोग ओपनली सपोर्ट करते हैं और आपकी स्टेट तमाशा बन के देखती रहती है कि क्यों इजाजत दी गई है उस बंदे को, जबकि पता है आपको कि आपने आईएमएफ के सामने भी पेश होना है, आपने अमेरिका के साथ भी रिलेशनशिप रखने हैं, और अमेरिका ने हमास को दहशतगर्द तंजीम करार दिया हुआ है आज का नहीं, बड़े अरसे से। आप उनके साथ किस तरह चल पाएंगे जब आपके लीडरान, सियासी लीडर सो कॉल्ड, वरना तो मैं समझता हूं पाकिस्तान के अंदर ना जमहूरियत ना सियासत है, लेकिन आपके सिटीजन, आपके लीडरान, आपके मदरसों के फाउंडर जो वो है मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो अल ऐलान जाकर कतर में हमास के लीडरान के साथ खड़े हैं और उनकी बहुत बड़ी फॉलोशिप है पाकिस्तान के। उनके मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा होगा आज, आप अगर देखा जाए तो हमास के बारे में क्या पढ़ाते होंगे। लेकिन फिर आप दर हकीकत आप सीरियस नहीं है। आप हमेशा दहशतगर्दी को, मेरा ख्याल है किसी न किसी तरीके से आप उसका वजूद चाहते हैं ताकि हो सकता है किसी वक्त कारोबार दोबारा चल जाए। मेरे ख्याल, जो मेरी इंटेंशन, आपकी हर अगर तंजीम को देखा जाए तो वो एजेंसियों ने बनाई, हर तंजीम। अब मैं तालिबान तक कहूंगा ये कि तालिबान का वजूद जो था वो उसके ज्यादा, क्योंकि तालिबान सारे पाकिस्तान से पढ़ के गए, मौलाना फजलुर रहमान साहब के मदरसों में पढ़ के गए, कराची मदरसे से पढ़ के गए, हकानिया मदरसा भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तो दर हकीकत जब तक आप इस चीज को सीरियस नहीं लेंगे, आपकी इकॉनमी ठीक नहीं होगी अगर आप थोड़ा बहुत सीरियस हैं मुल्क के बारे में। लेकिन ये जो दहशतगर्दी है चीमा साहब, ये एक कारोबार की हद तक इसको बड़े खूबसूरती से चलाया गया पिछले दौर में, और मेरे ख्याल में इसको ग्रास रूट लेवल तक निकाला नहीं गया। दरमियान में पास दिया गया, पास नहीं दिया गया बल्कि उसको प्रमोट किया गया इस तरीके से कि इमरान खान रजीम जो थी और उनके साथ जो एस्टेब्लिशमेंट थी, उनके साथ अटैच थी, दे वर सिंपथाइजर्स विद द तालिबान। उनको दोबारा ला के आबाद करने के चक्कर में एक तो वो करते रहे हैं, दूसरा जेलों में जो थे उनको आजाद किया गया था, और कई ग्रुप है वहां पे। और दूसरा ये जो ये ग्रुप बनते हैं दहशतगर्द, इन्होंने सर्वाइव करना होता है। सर्वाइव के लिए ये आपकी स्टेट के आंखों के नीचे सारी स्मगलिंग करते हैं, रैंसम के लिए करते हैं, और आपकी स्टेट मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। तो ये दर हकीकत आपको सीरियस होना होगा। पता नहीं फिर आज क्यों ये इस तरह हो रहा है,
जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि हमारे पड़ोसी मुल्क आतंकिस्तान यानी कि पाकिस्तान में एक बार फिर मिलिट्री के ऊपर हमला हुआ। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में लगातार मिलिट्री के ऊपर हमले हुए हैं। पाकिस्तान ने आतंकवादियों को खूब पाला और खूब खिलाया पिलाया। आज वही आतंकवादी पाकिस्तानी सेना को दौड़ा दौड़ा करके मार रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी कर्नल और उसके 3-4 सैनिक भी मारे गए हैं। लगातार आतंकी हमला बढ़ते हुए देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा हैरान परेशान है। पाकिस्तानी मीडिया इस पे हमेशा यह कहता है कि इसमें इंडिया की रॉ मुलव्वस है और इंडिया इसको फंडिंग देता है, जिस वजह से पाकिस्तान में आर्मी के ऊपर हमला होता है। आपको बता दें कि इंडिया ऐसा कोई काम नहीं करता, बल्कि पाकिस्तान में ही बहुत टीटीपी और तमाम आतंकवादी संगठन है जो कि पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर लगातार हमला बोलते रहते हैं। आपको बता दें कि इस हमले की जिम्मेदारी टीटीपी ने ली और उसने बताया कि ये सिर्फ ट्रेलर, अभी तो पिक्चर बाकी। इसका मतलब अभी और इससे बड़े भी हमले होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।